हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सबसे पहले क्या करना है, ये कोन है, कोन का फार्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। और एल बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, जहां पे एल हमारा क्या है, स्लेंट हाइट है। और टोटल सरफेस एरिया अगर पूछेगा तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर है। तो क्वेश्चन हमारा क्या दिया, हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मुझे दिया है डाईमीटर। तो डाईमीटर क्या होता है, 2r होता है। 2r का वैल्यू दिया है 10.5 सेंटीमीटर। तो r हो जाएगा हमारा 10.5 अपान 2 सेंटीमीटर। अगला क्या दिया है, हमारे पास दिया है स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट दिया है, यानी यल का वैल्यू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। बोला क्या है, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो हम क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या लिखेंगे, कोन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल। अब क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है, 10.5/2 सेंटीमीटर इंटू एल कितना है, 10 सेंटीमीटर। आप क्या क्या करेंगे, कट रहा है तो काट दीजिए। 7 से कट जाएगा 1.5 और 2 से कट जाएगा ये 5। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाई 1.5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 5 का अगर मल्टीप्लाई 22 में करते हैं तो 100 कितना आएगा, 10 में मुझे करना है 1.5 से। क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक अंक पे डेसिमल हट जाएगा, बचेगा कितना, 15। 15 का गुणा अगर 11 में करते हैं तो कितना आ जाता है, 165। तो 165 आ जाएगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मिलके सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इस क्वेश्चन का क्या है, हमारा राइट आंसर है। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इफ इट्स स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट यानी एल का वैल्यू मुझे दिया है 21 मीटर और डायमीटर दिया है यानी 2r। 2r का वैल्यू 24 मीटर दिया है, तो r का वैल्यू हो जाएगा 24/2 मीटर। कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 मीटर। निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, रेडियस हमारा है 12 मीटर, तो एल का वैल्यू कितना है, 21 मीटर और आर का वैल्यू है 12 मीटर। अब इसे क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 33 मीटर। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 22 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 में, तो 12 टू या 24, 2 हो जाएगा, 24 टू 26। अब मल्टीप्लाई करना है किसे, 33 से। 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 190, 3 2 जा 6, 17, 297 यानी 2178, यानी हमारा क्या आया, 8712/7 मीटर स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे डेसिमल में रखना है तो 8712 में डिवाइड देंगे 7 से। 7 1 जा 7 1 7, 7 2 जा 14, 3 और 1, 7 4 जा 32, 7 4 जा 28, 3 आ जाएगा। अब क्या उतारेंगे, 2 कितनी बार में जाएगा, 4 टाइम्स में 4 आ जाएगा। डेसिमल लगाएंगे, 0 आएगा। फिर कितनी बार में, 7 5 जा 35, 5 आएगा, 0 7 7 जा नियर अबाउट अप्रोक्स में हमारा 12 1244.57 मीटर स्क्वायर। यानी इसको हम क्या ले सकते हैं, अगर 5 से अधिक है तो एक इसको आगे दे देगा, तो हो जाएगा हमारा कितना,
1244.6 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का क्या है, हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ मुझे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना दिया है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्लेंट हाइट दिया है यानी एल का वैल्यू भी दिया है 14 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, रेडियस नहीं मालूम है, एल का वैल्यू 14 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू निकालना है मुझे, काटना नहीं, एक तरफ ही काटो, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 7 डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये दोनों हमारा मल्टीप्लाई में है तो नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब काट दो, 7 से कटेगा ये 2 बार में, अगर इसे 2 से काटना है तो काट दो, 2 से कटेगा 154। अब ये कट जाएगा कितनी बार में, 7 टाइम्स में। तो यानी हमारा बचेगा क्या, R इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो यानी हमारा रेडियस कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। अब ये क्या था, पहला क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, रेडियस, तो रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो दूसरे क्वेश्चन में पूछा है, इसको साइड में कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर जो भी निकाले हैं, एल का वैल्यू दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, प्लस आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। अब सॉल्व कर लो, 22/7 इंटू 7 इंटू जोड़ देंगे 21 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट जाएगा, 22 का मल्टीप्लाई करना है किसमें, 21 में, तो कितना आएगा, 2244 264 यानी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, हमारे पास ए कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट बेस इज 24 मीटर। मुझे क्या निकालना है, स्लेंट हाइट पहले में। तो सबसे पहले गिवेन में क्या क्या दिया है, तो मुझे दिया है हाइट यानी एच का वैल्यू दिया है, एच का वैल्यू कितना दे दिया है, 10 मीटर, और क्या दिया है, रेडियस 24। मुझे क्या निकालना है, स्लेंट हाइट। अभी पढ़े हैं एल इक्वल टू रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 24 का 576 और 10 का 100 ऐड कर देंगे तो 676, यानी ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 26। यानी हमारा स्लेंट हाइट आ गया कितना, 26। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेकेंड क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैनवास। तो क्या निकालेंगे हम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैनवास क्या हो जाता है, पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 24 मीटर, एल का वैल्यू अभी निकाले हैं 26 मीटर, तो 26 मीटर। अब क्या कर देंगे, इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे,
मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 22 का मल्टीप्लाई अगर 24 में करेंगे, 8 4, इसमें करना है 26 से, 6 8 जा, 6 12 जा, 2 6 2 जा 12, 16 6 8 2 7 3 1, तो हमारा आया कितना, 13728 अपान 7, मीटर मीटर मिलके क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब मुझे दिया है द कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, अगर 1 मीटर करते हैं तो कितना रुपया लगता है, 70 रुपीज। तो मुझे निकालना कितना है, द कास्ट ऑफ 1 मीटर नहीं, 13728 अपान 7 मीटर स्क्वायर। तो इसका मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, 13728 अपान 7, तो क्या हो जाएगा, 7 से कटेगा 10, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 1,37,280 रुपीज, जो इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है।